जी टीचर, शुरू कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, सुबह व जिंदगी बखैर। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर हम ऑनलाइन पढ़ाई की तारीफ बढ़ रहे हैं। मैं शेख जिन्नत मोहम्मद सज्जाद, नेशनल उर्दू प्राइमरी स्कूल से। मजमून खेले, करे और सीखे। मजमून खेले, करे, सीखे से बच्चों आज हम जिस्मानी तालीम में मुख्तलिफ जिस्मानी हालतें सीखेंगे, जिसके लिए आप लोगों को रेडी रहना है। बच्चों, तरक्की पाने की अंधी दौड़ में खान पान, रहन सहन, आचार विचार और जिंदगी गुजारने के तरीकों में आज सारा समाज मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में फंस गया है। खासकर कब्ज, मोटापा, पेट बहार और दिगर पेट की बीमारियों से हम सब परेशान हैं। अगर हम इन तमाम परेशानियों को दूर करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें रोजाना सुबह या शाम आसन करना चाहिए। आसन मतलब योगा। योगा जो है बहुत मुख्तलिफ किस्म के हैं, जिसमें से हम कुछ आज सीखेंगे और ये सब आप लोगों के लिए है। थोड़ी थोड़ी मालूमात है इसमें, आप लोग ध्यान से देखिए। पीठ के बल लेटकर की जाने वाली जिस्मानी हालत। सबसे पहले आप लोगों को स्क्रीन पे जो फोटो नजर आ रही है, इसमें आप लोगों को सीधा लेटना है, पैरों का तवाज़ुन संभालना है। इसके बहुत सारे फायदे हैं बच्चों, जो मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। दूसरा, सुकून से लेटना। थर्ड, पैर ऊपर और नीचे करना। फोर्थ, हल्की तरह। अब पेट के बल लेटकर की जाने वाली जिस्मानी हालत। पेट के बल की जाने वाली एक्सरसाइज में सबसे पहले है नाक की तरह। सेकंड है मगरमच्छ की तरह। थर्ड, पहाड़ की तरह। कमान की तरह। फोर्थ, नाव की तरह। मांडी मारना यानी पद्मासन। पद्मासन की
हालत में बैठना, सीधा दरख्त की तरह खड़े होना, ओके। तो बच्चों अब हम यहाँ से इन तमाम आसनों के फायदे पता करेंगे। अब ये जो आसन है बच्चों, आप इसको दोनों तरीके से कर सकते हो। यानी आप पीठ के बल भी लेट के कर सकते हो और पेट के बल भी लेट कर सकते हो। ये आसन करने से आपके निचले बॉडी का जो निचला हिस्सा है, वो मजबूत बनता है, कमर दर्द में बहुत ही अहम है, दमे की बीमारी में मदद करता है, ये पट्ठों को मजबूत बनाता है, ये पेट की मालिश करते हुए कुव्वत हाजमा को मजबूत बनाता है, इससे गर्दन की नसों में खून का बहाव सुधरता है, ये जिगर और पेट के मुख्तलिफ हिस्सों को बराबर करता है। दूसरा आसन है बेटा सोआसन। इसके भी मुख्तलिफ फायदे हैं, इसके बहुत ज्यादा ही फायदे हैं कुछ। ये आसन लगता है आसान, पर है नहीं। ये आसन देखने में बहुत ही आसान है, लेकिन इसमें अपने जज्बात और जिस्म की थकावट दोनों को काबू में करना होता है। इस आसन से जिस्म को अंदर तक आराम मिलता है। ये आसन जिस्म को मेडिटेशन की हालत में लाता है। इससे जिस्म को सुकून और आराम मिलता है। ये हमारे जिस्म को एक नयापन देता है। इस आसन से दिल की धड़कन को कंट्रोल करा किया जा सकता है। इससे हमें ताकत मिलती है, एक बहुत ही जिस्मानी और ज़हनी दोनों सुकून मिलता है। अब हमारा तीसरा आसन है पैर ऊपर करना। ये आसन पेट को अंदर करने के लिए बहुत अहम है। यह आसन औरत और मर्द दोनों कर सकते हैं। 6 से 7 साल के लड़के, लड़कियां भी कर सकती है। ये बहुत ही आसान है और फायदेमंद भी। इस आसन को सुबह व शाम खाली पेट मश्क करें। याद रखिए बच्चे लोग, कभी भी कोई भी आसन करेंगे आप लोग तो खाली पेट पे कीजिएगा। खाना खाने के बाद कभी ना करें। नंबर 4, हल की तरह। इसके लिए आप लोगों को पीठ के बल लेटना है। जिस तरह हर आसन के फायदे हैं, उसी तरह बच्चों इसके भी कई फायदे हैं। इस आसन से दिमाग को सुकून मिलता है, पेट के मुख्तलिफ हिस्सों को ये सरगर्म करता है, यानी एक्टिव करता है, कंधों और रीढ़ की हड्डी में खिंचाव लाता है, तनाव और थकान दोनों को ये कम करता है। साथ ही कमर दर्द, सर दर्द, नींद नहीं आना, साइनस प्रॉब्लम, इन तमाम तकलीफों में ये बहुत फायदेमंद है।
अब आ रहा है आपके सामने नाक की तरह। इस आसन से आपकी रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है, पीठ में लचीलापन आता है। ये आसन फेफड़ों को साफ करने में भी मदद करता है। इससे हमारी आंतें नर्म होती है, यानी एक्टिव होती है। इससे पेट की चर्बी भी कम की जा सकती है, बाजुओं को ताकत मिलती है, साथ ही दिमाग से जुड़ी हुई नसें ताकतवर होती है। इस आसन से जिन लोगों को कब्ज की तकलीफ होती है, वो भी दूर होती है। पीठ की हड्डियों में जो लोगों को तकलीफ होती है, अगर वो लोग ये आसन करेंगे तो उन्हें उसमें आराम मिलेगा। अब आप लोगों के सामने आ रहा है मगरमच्छ की तरह। ये आसन जिस्म और मन को आराम देता है, खास तौर पर पीठ को। दमे की बीमारी ये बहुत ही फायदेमंद है। अब आपके सामने स्क्रीन पे जो नजर आ रही है, वो है पर्वत की तरह, यानी पहाड़ की तरह। इस आसन के भी बहुत से फायदे हैं बच्चों। इस आसन से जिस्म में लचीलापन आता है, मन को सुकून मिलता है। ये आसन सुबह-शाम करने से काहिली दूर होती है, हाथ-पैरों का दर्द दूर होता है। आप लोगों को भी ये आसन करना चाहिए। इस आसन से आप लोगों को पढ़ाई में मन लगने का जो तरीका है, वो आसान हो जाएगा। आप लोगों का पढ़ाई में मन लगेगा। इस आसन से रीढ़ की हड्डी का दर्द कम होता है, कुव्वत हाज़मा दुरुस्त होता है, सांस की बीमारी में कमी आती है, साथ ही पेट की बीमारियों में भी ये बहुत मदद करता है। अब आपके सामने स्क्रीन पे जो इमेज नज़र आ रही है, वो है कमान की तरह। इस आसन से बच्चों पीठ मजबूत होती है, रीढ़ की हड्डी और नसें मजबूत होती है। खासकर औरतों की पीठ में जो भी तकलीफ होती है, उसमें ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। कमर में लचीलापन आता है, पेट की नसों को मजबूत करता है, जिस्म के सभी पट्ठों में ये खिंचाव लाता है। इससे फ़िक्र से बचा जा सकता है। फ़िक्र और टेंशन के मरीज़ों के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये मोटापा को कम करता है, गुर्दे की तकलीफ में भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। लेकिन बच्चों, अगर किसी को कोई भी तकलीफ हो, तो कोई भी लोग इन तमाम आसनों को डायरेक्ट ना करें, बल्कि किसी उस्ताद की मदद से करने की कोशिश करें। अब आपके सामने जो स्क्रीन पे इमेज नज़र आ रही है, वो है नाव की तरह।
इस आसन से पैरों को मजबूती मिलती है, हिप्स को मजबूत बनाता है। नाव की तरह ये आसन नजर आता है। इससे जिस्म के निचले हिस्से में यानी पैरों की उंगलियों तक स्ट्रेच होता है। रीढ़ की हड्डी और ये नसों को मजबूती देता है। साथ ही पीठ को ताकतवर बनाता है। पूरे जिस्म को ये स्ट्रेच करता है। हाजमे को सुधारता है। साथ ही खुद एतमादी पैदा करता है। ये आसन भी आप लोग दोनों तरीके से कर सकते हैं, पीठ के बल भी और साथ ही साथ पेट के बल भी। मांडी मारना यानी पद्मासन। इस आसन से घुटनों और कूल्हों के जोड़ों में लचीलापन बढ़ता है। घुटनों और टखनों में खिंचाव लाता है और उन्हें मजबूत बनाता है। साथ ही इससे मन को सुकून मिलता है और कुव्वत हाजमा मजबूत होता है। अब स्क्रीन पे आप लोगों को जो इमेज नजर आ रही है वो है दरख्त की तरह। इस आसन से रान, पिंडली, टखनों और रीढ़ की हड्डी को मजबूती मिलती है और साथ ही साथ ये हमारी जिस्मानी सेहत में सुधार लाता है। चलिए बच्चे लोग, अब हमारा एक्शन टाइम स्टार्ट हो रहा है। रेडी हो जाइए। आप सब लोगों को भी ये तमाम आसन कुछ टाइम के लिए करना है, यानी थोड़ा-थोड़ा टाइम 30 सेकेंड्स कम से कम। आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है? चलिए स्टार्ट। सब रेडी हो गए? जल्दी जल्दी फटफट। अब जिस तरह से आप लोगों को स्क्रीन पे ये बच्ची योगा करते हुए नजर आएगी, आपको भी उसी तरह से करने की कोशिश करनी है। पीठ के बल लेट जाए। दोनों पैर एक साथ रखें और दोनों पंजे भी। पैरों के तलवे ऊपर की ओर रखें। हाथ को आसपास रखें पैरों के। आंखें बंद कर लें। जिस्म को ढीला छोड़ें।
कम से कम 30 से 60 सेकंड आपको इसी तरह से रहना है। आसन से बाहर आने के लिए धीरे धीरे पैरों को जमीन पर रखें। इस आसन को कहते हैं शलभासन। शलभासन यानी पैरों का तवाज़ुन बरकरार रखना। सेकंड, सब बच्चे रेडी है ना? पीठ की बल लेट जाए। आंखें बंद कर ले। दोनों पैरों को अलग अलग करें। हाथ जिस्म से थोड़े अलग अलग हो। जिस्म को ढीला छोड़ दे। रिलैक्स। लंबी लंबी सांसें ले। आहिस्ता आहिस्ता सांसों को छोड़े। सब बातों को भूल जाए। अपना ध्यान एक तरफ लगाए। वेरी गुड। धीरे धीरे एकदम सुकून से लेटे रहे। रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। 7 से 12 मिनट तक आपको इसी तरह से लेटे रहना है और हर बात को भूल जाना है। और अपना ध्यान किसी एक बात पे लगाना है, यानी किसी एक और लगाना है। रिलैक्स, हर बातों को भूल जाए। बिल्कुल जिस्म को एकदम बिल्कुल ढीला छोड़ दे। इस आसन को कहते हैं सो आसन। पीठ के बल जमीन पर चित लेट जाए।
आसपास। दोनों पैरों के घुटने, एड़ियां और अंगूठे जोड़ ले। अब सांस भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर की ओर उठाए। अब सांस को रोक ले। सेकंड के लिए धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पैरों को नीचे की ओर लाए। जिस्म को ढीला छोड़ दे। इस आसन को कहते हैं उत्तानपादास्तान। बच्चों, जब कमर दर्द या पट्ठों में जकड़न हो तो ये आसन ना करें। साथ ही साथ अगर पेट में कोई तकलीफ है तब भी ये आसन ना करें। पीठ के बल लेट जाए। दोनों पैरों को जोड़ ले। आहिस्ता आहिस्ता सांस को अंदर लेते हुए दोनों पैर ऊपर की ओर उठाए। आहिस्ता आहिस्ता और अपने पैरों को सर से ऊपर की ओर ले जाए। तीस से 60 सेकेंड तक आपको इसी पोजीशन में रहना है। सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे पैरों को जमीन की ओर ले आए। वेरी गुड। इस आसन को कहते हैं हलासन। बच्चों, अगर पेट खराब हो या आप लोगों के सर में दर्द हो या गर्दन में कोई तकलीफ हो तो ये आसन ना करें। ये एक मुश्किल आसन है। जहाँ तक अगर आप लोग कर सकते हो वहाँ तक कीजिए, अपनी ताकत से ज़्यादा ना करें। अगर बच्चे लोग वीडियो के साथ साथ खुद लोग भी करेंगे आप लोग तो आप लोगों को ये तमाम आसन बहुत ही आसान लगेंगे। पेट के बल लेट जाए। पेट के बल
कोनियों से मोड़ते हुए आगे लाए। हथेली को नीचे रखें, ठुड्डी को नीचे रखकर माथा जमीन पर टच करें। नाक को जमीन से टच करते हुए सर को ऊपर की ओर उठाएं। अब सर और सीने को पीछे की ओर ले जाएं। इसका नाम उर्दू में नाक की तरह। इसका नाम है बच्चों भुजंगासन। पेट के बल लेट जाए। आप लोग भी साथ में कीजिए। सर और कंधे को ऊपर उठाएं। ठुड्डी लंबी लंबी सांसें लें। आहिस्ता आहिस्ता, धीरे धीरे। वेरी गुड। इस आसन को कहते हैं मकर आसन। अब धीरे धीरे खड़े हो जाए। दोनों हाथों को जमीन की ओर लेते हुए आए। जमीन को टच करें। पैरों को थोड़ा अलग करते हुए पैरों को ऊपर की ओर उठाएं। गर्दन को नीचे की ओर। अगर किसी भी आसन को सही तरीके से ना किया जाए तो इसका फायदा नहीं मिलता। इसलिए ऐसे में धनुरासन करने का आवाज क्यों फंस रही है? तरीका जानना बेहद जरूरी है। सबसे पहले जगह पर यानी मैट पर बैठ
पेट के बल लेट जाए। लेटने के बाद घुटनों को मोड़कर हाथों से टखनों को टाइट पकड़ ले। वेरी गुड। तो इस तरह से आपको कमान की तरह पोज नजर आएगा, इसलिए इसका नाम है धनु आसन, यानी कमान की तरह। पीठ के बल लेट जाए। जिस्म को ऊपर की ओर उठाए। उठा सर को थोड़ा और ऊपर की ओर उठाए। वेरी गुड। ये पोज हुआ। नाव की तरह, इसलिए इसका नाम है नौकासन। दोनों पैरों को सामने की ओर फैलाए। फैलाए। वे दूसरे पैर की जांघ पर ले जाए। वेरी गुड। इसी तरह से अब दूसरे पैर को भी फोल्ड कीजिए। पैर को ऊपर। दूसरे पैर को भी। वेरी गुड। दोनों हाथों को घुटनों पर रखें। अब आप पद्मासन की पोज में हैं। आंखें बंद। जितनी देर आराम से बैठ सकते हैं उतनी देर आराम से बैठे और अपना ध्यान किसी एक बात पर लगाए। लास्ट है बच्चों। सीधे खड़े हो जाए। अब एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर तक उठा के टच करें।
इस तरह से। दोनों हाथों को ऊपर, दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाए। थोड़ा मुश्किल होएगा शुरू में, आप कोशिश करते रहे। तो बच्चों, आपने देखा कि बच्ची ने किस तरह से कोशिश की। आप लोग भी इसी तरह से कोशिश करें। आप लोगों की खेले करे किताब में ये तमाम आसन दिए गए हैं, पेज नंबर 29 और 30 पे। तो आप लोग भी इन तमाम आसनों को करने की कोशिश करें। जितनी आप में ताकत है उतना ही करें, उससे ज़्यादा ना करें। शुक्रिया।